गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। हमने इसकी सम प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, स्टडी किया था। अब हम आगे देखते हैं। आज देखते हैं इसकी सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। किसकी इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 की। जब क्या करेगी, हमारे पास एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, फ्रॉम -1 to 1। इसको थोड़ा ग्राफिकली हम विजुलाइज करते हैं। जहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। किस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लाइन का ग्राफ देखें एट पाई बाय 2 पे, तो कौन सा ग्राफ आएगा, इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करेगी हमारे पास एट द पॉइंट पाई बाय 2 में। तो हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, पाई बाय 2। ये वाला पॉइंट जहाँ पे पाई बाय 2 से हमारे पास ये क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने क्या देखी थी इसकी, हमारे पास क्या होती है 1.57। बिकॉज हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मान के चलते थे, हमारे पास पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी 3.14। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पाई बाय 2 की 1.57। अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल कब होएगा, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या करेगी, फ्रॉम -1 से आपके पास 1 तक जाएगी। तभी ये दोनों ग्राफ आपके पास क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। व्हेन एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेंगी, फ्रॉम -1 to 1। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास tan इनवर्स, आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल होगी, पाई बाय 2 की। कब, फॉर आर रियल वैल्यूज, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, जहां पे सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास एक किसकी इक्वल आएगी, पाई बाय 2 की। तब इसका ग्राफ देखते हैं हम, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफिकली इसको विजुलाइज करते हैं। तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का। इसका ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, कहां से क्रॉस करेगी हमारे पास, पाई बाय 2 में से। तो जहां पे जो पॉइंट है हमारे पास, जहां से ये क्रॉस कर रही है, मान लो 1.57 के अप्रोक्सीमेट है जहां से क्रॉस कर रही है, जिसकी वैल्यू आपके पास है पाई बाय 2 से इक्वल होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जहां पे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, तो सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, पाई बाय 2। कब होगी, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो, या तो 1 से 1 हो या 1 से बड़ी हो। अदरवाइज आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो, -1 हो या -1 से कम हो। तो इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा हमारे पास, ये वाला इसका ग्राफ होएगा हमारे पास, तो सेकंड इनवर्स प्लस सेकंड इनवर्स का। तो किस टाइप का हमारे पास ग्राफ आ रहा है, एक लाइन आ रही है, बट इसकी वैल्यू कहाँ पे डिफाइंड नहीं है हमारे पास, जहां से -1 और 1 के बिटवीन जितने पॉइंट है हमारे पास, इन पे इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अगर -1 हो या -1 से आपके पास कम हो, तब ये इसकी इक्वल आएगा। अदरवाइज 1 या 1 से बड़ी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 से इक्वल आ जाएगी। अब हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सेकंड इनवर्स √2 प्लस सेकंड इनवर्स √2। तो सिंपली इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, पाई बाय 2 पे। जहाँ पे एक्स पे कंडीशन थी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी हमारे पास, या तो -1 या -1 से कम, अदरवाइज 1 या 1 से बड़ी। तो जहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, √2। तो एक्स की वैल्यू जहाँ पे √2 है, तो मतलब 1.41 अप्रोक्सीमेट इस टाइप की इसकी वैल्यू आएगी, तो 1 से बड़ी है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली पाई बाय 2। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, पाई के। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे एक्स की। तो देखते हैं इसको कैसे करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 tan इनवर्स एक्स है, हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स
प्लस यहाँ पे गिवन है हमारे पास साथ में कॉट इनवर्स एक्स इसकी इक्वल है जे पाई के। तो हमने क्या किया, जो ये 3 tan इनवर्स एक्स है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में स्टडी किया था, जो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है फॉर आर रियल वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास है, किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 2 के। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स और इनकी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास है, पाई की। तो पाई बाय 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स राइट साइड लेके जाएंगे तो जहाँ पे हमारे पास ये किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। तो पाई में से पाई बाय 2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पाई में से पाई बाय 2 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद पाई में से पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, पाई बाय 2 के। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 tan इनवर्स किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 2 के। तो आगे देखते हैं हम इसको, आगे हम क्या करें, जो जहाँ पे 2 है इसको हम क्या करते हैं, विच एम्प्लाइज हमारे पास tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 4 के। जो 2 है इसको हमने क्या किया, राइट साइड ले आए। तो अब हमें यहाँ पे पता है tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 4 के। तो tan की वैल्यू आपके पास पाई बाय 4 पे कितनी होती है हमारे पास, 1 पे होगी आपके पास। तो इसका मतलब जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, मतलब 45 डिग्री है। तो tan 45 पे कितना होता है, 1। तो x की वैल्यू जहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। तो अब आगे देखते हैं हम, अब हमारे पास क्या है, जो 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, जहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x की x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1। और सेकंड में हमारे पास अगर y को हम रिप्लेस कर देवे तो माइनस वाई के साथ, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी और एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाएंगे, ग्रेटर देन माइनस 1। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं tan इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया एंड tan इनवर्स y को हमने मान लो पाई मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, tan थीटा की, एंड y की वैल्यू जहाँ से किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, tan फाई की। तो अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाएं tan थीटा प्लस पाई, ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, ये हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में इसको स्टडी किया था। इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आती थी, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा आपके पास है और tan फाई। तो इसकी इक्वल आएगी हमारे पास। अब हम इस tan इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा आगे, थीटा प्लस फाई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, tan, इधर आके ये इनवर्स का हो जाएगा आपके पास, और tan थीटा किसके इक्वल था हमारे पास यहाँ पे, x के, और tan फाई y के। 1 माइनस tan थीटा की जगह x और tan फाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y। अब हम थीटा और फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। थीटा को हमने क्या माना था आपके पास, इसकी वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, और फाई की हमारे पास tan इनवर्स y। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको जहाँ पे प्रूव किया है, भी आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसकी इक्वल आएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई।
सिमिलरली सेकंड में आप क्या करोगे, y को रिप्लेस कर देना है आपने माइनस y के साथ, तो ये सेकंड वाली भी आपके पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास है जहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 किसके इक्वल है हमारे पास, हमने प्रूव करना है इसको tan इनवर्स 1/2 के। तो यही हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह जहाँ पे हमारे पास 2/11 प्लस y की जगह 7/24 है, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो आगे इसको थोड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर इसका एलसीएम ले लेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया था हमारे पास 264, और नीचे हमारे पास वही एलसीएम कितना आ जाएगा 264, जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 264 माइनस 14/264, तो ये वाला आ गया। तो 264 के साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 48 में 77 ऐड करें 125 डिवाइडेड बाय 264 में से 14 माइनस कर दें हमारे पास 250। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू किसकी इक्वल आ गई हमारे पास tan इनवर्स 1/2, जिसके 2 भी टेबल पे जहाँ पे कट जाएगा, तो 1 जहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। तो आगे tan की वैल्यू हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा, आगे जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही हमने प्रूव करना था, जहाँ पे भी हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1/2 के। तो अब आगे देखते हैं हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एट्थ प्रॉपर्टी है। एट्थ प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब, जब x की वैल्यू आपके पास -1 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। तो इसको भी हम ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं। तो पहले हम 2 tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं जहाँ पे। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x का ग्राफ किस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप का होएगा। तो ये वाला हमारे पास ग्राफ आ जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो जहाँ पे हमारे पास ये आपके पास 2 tan इनवर्स आपके पास x के का भी इक्वल होएगा, जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, जहाँ पे -1 से 1 के बिटवीन है, -1 भी हो सकती है 1, और इसके बिटवीन जो भी वैल्यू है, तो हमारे पास ये ग्राफ क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, जब x की वैल्यू आपके पास -1 और 1 के बिटवीन आपके पास लाई कर रही है। इसी तरह से हम अब सेकंड देखते हैं, जहाँ पे 2 tan इनवर्स x आपके पास किसके इक्वल है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब होगा ये, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है, जहाँ पे 0 से 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। तो इसका भी हम ग्राफ को विजुलाइज करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये इसका ग्राफ आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका अगर ग्राफ देखें हम 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला ग्राफ
इस फंक्शन के इक्वल आ रहा है। कब आ रहा है? जब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कब इसके इक्वल होएगा आपके पास, 2 tan इनवर्स के, 2 tan इनवर्स x के cos इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी। तो हम थर्ड देखते हैं जहाँ पे 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल है हमारे पास, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। कब? जब x की वैल्यू क्या हो आपके पास -1 से आपके पास बड़ी हो और 1 से आपके पास कम हो। तो इसको भी हम इसका ग्राफ चेक करते हैं, विजुलाइज करते हैं। हमारे पास इसका ग्राफ जहाँ पे इस टाइप का आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये वाला इसका ग्राफ है। तो ये आपके पास इसके का भी इक्वल होएगा 2 tan इनवर्स x के, जब इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है, बट -1 और 1 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास ओपन ब्रैकेट, -1 और 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। इसके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं सभी के लिए आपके पास ये इसके इक्वल आएगा। तो आगे इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 बाई वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, tan 1/2 ब्रैकेट में, तो हमने अभी जहाँ पे इस प्रॉपर्टी में देखा था tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स किसके इक्वल था हमारे पास, 2 tan इनवर्स x के का भी इक्वल था, जब हमारे पास x की किसी कौन सी वैल्यूज के लिए, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या आती, -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रही थी। तो ये जहाँ पे कंडीशन ट्रू है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। इसी तरह से हम cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। तो जहाँ पे ये लिखा, इसके बाद tan 1/2, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो आगे यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan और यहाँ पे tan इनवर्स, और इसका फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जब आपके पास x क्या थी, x और इंटू वाई 1 से लेस थे। तो इसका हमारे पास अभी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, तो इसका फार्मूला था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3। अब इसका फार्मूला हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में किया था, आपके पास अगर cot आपके पास उसके अंदर क्या हो नेगेटिव x का, तो ये किसके इक्वल आता था हमारे पास, पाई माइनस cot इनवर्स x लिख देते, जहाँ पे cot इनवर्स √3। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने स्टडी किया था। तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, tan इनवर्स √3 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cot इनवर्स √3। तो आगे हम देखते हैं इसको, हमारे पास tan इनवर्स √3, इसको आगे लिख लेते हैं, प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
अभी हमने स्टडी किया था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल थे, π/2 के। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2। तो π/2 में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -π/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -π/2। इसके बाद आप सभी बच्चों ने इसकी होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। थैंक यू।